हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे एक पज़ल के बारे में। और पज़ल जो है आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है और हर जगह आती है। पहले बैंक में ही आती थी, एसएससी में ही आती थी, अब रेलवे में भी आने लगी है और यहाँ तक का जो अग्निवीर के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें भी आ रही है। ठीक है, तो यानी पज़ल अब हमें पढ़ना ही पड़ेगा। नॉर्मल ही आ रही है पर ज़्यादा कठिन नहीं आ रही, पर हाँ पढ़ना पड़ेगा। चलिए, जिनको आती है वो बनाना शुरू करें पॉज करके, और जिनको नहीं आती वो देखना शुरू करें कि कैसे बनाई जाती है और हम लोग अप्रोच कौन सा लगाते हैं। अगर टेक्निक सही लगाएंगे तो एक बार में भी सही हो सकती है, वरना एक दो बार कभी कभी फंस भी सकते हैं और कोई बात नहीं, ठीक है, पर हो जाती है सही। सबसे पहले पज़ल को शॉर्ट फॉर्म में लिखना जरूरी है। क्या? जैसे लिखा हुआ है ई और सी के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, ई और सी के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, ये लिख लिया। सी ए के ठीक नीचे रहता है तो ए हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक नीचे रहता है यानी फिक्स करने के लिए हम हमेशा उसको एक गोले के अंदर बंद कर देते हैं। अगर आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो ये मेरा स्टाइल है कि अगर कोई चीज़ फिक्स करनी है तो हम उसको गोले के अंदर बंद करेंगे। फिक्स नहीं होगी, जैसे हम अगर लिखा होता सी ए के नीचे रहता है तो हम फिक्स ना करते, सिर्फ ए लिख देते ऊपर, ठीक है बस। पर ठीक नीचे रहता है मतलब फिक्स है। ए और बी के बीच में एक व्यक्ति रहता है तो यहीं से हम ए और बी, चलो यहाँ से लिख देते हैं ए और बी के बीच में एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, अब आपसे कहा गया ई और डी के बीच में, ठीक है, ई यहाँ लिखा हुआ है, डी के बीच में एक व्यक्ति रहता है। डी ए के बगल में नहीं रहता, यानी इसके बगल में ए बिल्कुल नहीं रहता है, ये भी हो गया। जी और एच के बीच में एक व्यक्ति रहता है तो जी और एच के बीच में एक व्यक्ति रहता है। जी और एफ के कम से कम 3 व्यक्ति, ठीक है, कम से कम 3 व्यक्ति जी और एफ के बीच में रहते हैं, यानी कि जी और एफ के बीच में कम से कम 3 व्यक्ति, तो 3 प्लस, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा, कम से कम 3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इसमें 1 2 3 4 मत बनाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि ये चौथे स्थान पर बैठा है या चौथी व्यंजन में बैठा है, चौथे नंबर बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग करते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि सबसे पहले इस वाली पूरे लाइन को उठा लो, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, फिर बात करते हैं। तो इस वाली लाइन को उठा लेते हैं। ई और सी के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, तो ई आपका ऊपर भी हो सकता है। मान लो हमने ई आपका यहाँ ले लिया, 3 व्यक्ति सी, ठीक है, पर ऐसा भी तो हो सकता है सी 1 2 3 ई, 3 व्यक्ति रहते हैं। जरूरी है सी ऊपर हो, जरूरी है ई ऊपर हो, जरूरी नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे दोनों कंडीशन हम बनाते हुए चलेंगे, देखते हैं कहाँ गलत होता है। सी ए के ठीक नीचे रहता है, यानी यहाँ पर ए आएगा, यानी यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, और हमारी पोजीशन है, ये सारी पोजीशन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ई और डी के बीच में एक व्यक्ति रहता है। अगर हम यहाँ पर छोड़ करके डी यहाँ लिखते हैं तो ए के बगल में देखो डी नहीं आना चाहिए, यानी हम यहाँ नहीं लिख सकते, तो हमें एक पोजीशन छोड़ करके डी ऊपर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम डी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, पर नीचे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। चलो अभी हम फिलहाल इधर लिख देते हैं, हमें लगा शायद 9 हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं, 8 है। आगे देखते हैं। फिर आपसे कहा गया है क्या कि जी और एच के बीच में एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, जी और एच के बीच में एक व्यक्ति रहता है। एक काम कर सकते हैं, क्या जी और एच, अगर हम जी को यहाँ रख लें, एच को यहाँ रख लें, तो जी और एफ के बीच में यहाँ एफ रखेंगे तो 1 2 ही व्यक्ति आएगा। जब से हमसे कहा गया है 3 से अधिक व्यक्ति, यानी कि यहाँ तो हम जी नहीं रख सकते। क्लियर हुआ? क्लियर। तो हम क्या करते हैं, जी को हम यहाँ लिख लेते हैं और एफ को हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, नहीं एफ को कह रहे हैं, क्या जी और एच के बीच में था ना, तो हम जी को यहाँ लिखेंगे और एच को यहाँ लिखेंगे। अब इससे होगा क्या, और एफ को हम कहीं और लिख लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। अब ए और बी के बीच में एक व्यक्ति रहता है, बी को हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और जी के बाद अब बचा है एफ, उसको हम यहाँ लिख लेंगे, यानी कि हमारा यही हो जाएगा जी डी एच ई बी एफ ए सी। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। क्लियर? और ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा अभी हम बताते हैं। जैसे मान लो कि आपसे कहा गया जी और एच के बीच में एक व्यक्ति, अब यहाँ पर एक व्यक्ति की जगह बहुत है। ठीक है, हमने मान लो जी को यहाँ रख लिया, या जी को हम यहाँ रख लेते हैं, एच को यहाँ रख लेते हैं, 1 2 3 एफ को हमने मान लो यहाँ रख लिया। ठीक है, अब हमसे कहा गया ए और बी के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो बी तो यहाँ रखेंगे, तो देखो 2 व्यक्ति आ रहे हैं इनके बीच में, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। अगर हम डी को यहाँ पर भी रखेंगे तो भी, इस जगह पर भी रखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, यानी ये कंडीशन हमारी कहीं ना कहीं गलत होगी और यही कंडीशन हमारी एक सही बैठेगी। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं किसी भी पजल को। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर लगा हो। कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।